जो सरकार के द्वारा जो नीति जो अगर गलत नीति बनती है तो उसका मैं विरोध निश्चित रूप से करूंगा। अभी जो लैंड म्यूटेशन बिल जो कैबिनेट से पारित किया गया इसका मैं विरोध करता हूं। इसलिए उसका क्लोज 22 में जिस चीज़ों को उल्लेख किया गया है उसके मुताबिक पूरा ज़मीन लूटने का खुला छूट दिया जा रहा है। ऐसे भी यहाँ पर ज़मीन लूट का पूरा धंधा चला हुआ है। अंचलाधिकारी अंचल कर्मी पूरा ज़मीन लूट में लगे हुए हैं। पूरे दस्तावेज का पूरा टेम्परिंग कर दिया गया है, फाड़ दिया गया है पूरा। इसका ज़मीन उसके नाम पर, इसका खाता उसके खाता, जहाँ तहाँ बेमर्जी का पूरा जिस तरह से गैर मजरूआ ज़मीन को खरीद बिक्री किया जा रहा है। तो ये सारे मामले हैं और ये जो बिल आपके यहाँ के लिए एक काला अध्याय का शुरुआती हो जाएगा। और इस तरह के अगर बिल को सरकार अगर इसको गंभीरता से नहीं लेकर के सदन में लाती है और पारित करा लेती है तो सरकार के लिए आत्मघाती कदम होगा। सरकार के लिए आत्मघाती होगा, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जल जगह जमीन को लेकर के पूरी हिफाजत की जा रही है। ये प्रदेश अध्यक्ष नहीं डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी नहीं, हमें आपको शायद बोला होगा, लेकिन मैं तो 17 तारीख को, चूँकि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैं 17 तारीख को बैठक है तो इस बात को रखूँगा। और मैंने कई विद्वान अधिवक्ताओं से बातचीत किया, पूरा सबसे बातचीत किया है, मैं रखूँगा और माननीय अध्यक्ष जी को भी मैं इसको प्रयास करूँगा अपनी बात को रखने के लिए। कैबिनेट से बिल पारित हो गया है, अब अंदाज़ा ये है क्या कि मानसून सत्र में इसे लाया जाएगा? ऐसा कोई जो कैबिनेट से पारित हो गया है तो ये बिल को सदन में लाने का कोई ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। पारित हो गया सरकार इसको ठंडे बस्ते में रखे, या तो इसको फिर इसको बिल ना लाए, सरकार इसको एक बार एग्जामिन तो करा सकती है। और अगर इस बार मानसून सत्र में ये बिल आया तो बंधु तिर्की का क्या रुख रहेगा? मेरा रुख क्या होगा उस सदन में पता चलेगा। एक और सवाल है, आपने कहा था कि पहले इससे मांग उठाया था कि जो सरना कोड है उसे इस मानसून सत्र में लाया जाए, क्या संभावनाएं हैं? बिल्कुल, आदिवासी सरना धर्मावलंबियों का ये बहुत पुराना मांग है। लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा उनका एजेंडा, चुनावी एजेंडा था। तो इनका इस मानसून सत्र में आपको इसको पारित करा करके केंद्र सरकार को भेज देना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट का चुनाव में भाजपा वालों का भी चुनावी एजेंडा में यहाँ पर था, भाषण दे रहे थे लोग, तो यहाँ से करके भेज देना चाहिए। उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनका हकमारी हो रहा है, तो इसलिए उनके साथ आप छलावा ना हो, यहाँ पर पारित करके केंद्र सरकार को भेज देनी चाहिए। बंधु जी, आप जो पत्र लिखे हैं इस लैंड म्यूटेशन बिल के खिलाफ सभी नेताओं को, तो प्रतिपक्ष के नेता को भी लिखे हैं, लेकिन जबकि प्रतिपक्ष का नेता तो कोई है नहीं, तो आप पत्र कैसे लिखें? जो प्रतिपक्ष का नेता जो आपका बोलचाल में चल रहा है उसी को दे देंगे, और क्या करेंगे? किनको देंगे? अरे जो बाबूलाल मरांडी है तो बाबूलाल मरांडी को दे देंगे। हमको देखिए, ये सब चीज़ों में हम राजनीतिक से चश्मश नहीं देखता हूँ मैं। हम इस चीज़ें बिल्कुल हम मांग जायज़ है, मेरा सही बिंदु पर मैं बात को उठाया हूँ। हम चाहेंगे कि हर पक्ष विपक्ष सब लोग इस पर देखें, पढ़े, उसको समझें कि आप आदिवासियों का सही में कौन सच्चा हितैषी है, कौन करता है, आप देखिए पूरा ही करके। और अगर गलत है और बिल आता है तो सब लोग इसका विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बंधु तिर्की जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर जल जंगल ज़मीन के साथ में छेड़खानी अगर होती है तो वो चुप नहीं रहेंगे, चाहे वो दल के खिलाफ ही क्यों नहीं आवाज़ बुलंद करने हो। अब ये लैंड म्यूटेशन बिल का क्या अंजाम होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।